अच्छा, अमाउंट इन वर्ड्स तो हमारे पास सक्सेसफुली आ चुका है, लेकिन ये जो अमाउंट इन वर्ड्स आ रहा है ये है यूएस की करेंसी के हिसाब से, मतलब डॉलर्स में है और सेंट्स में है। हमने अगर अपने मुताबिक इसको एडजस्ट करना है तो ये सारी सेटिंग्स आपको इसमें करनी पड़ेंगी विजुअल बेसिक के मॉड्यूल में। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं विजुअल बेसिक में जाता हूँ। अच्छा, विजुअल बेसिक की सेटिंग्स बड़ी इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखें, अगर हम तो डॉलर्स डॉलर्स डॉलर्स, हर कंडीशन डॉलर्स के हिसाब से डिफाइन हुई हुई है। तो मैं कंट्रोल एफ करता हूँ और फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल तरीका डॉलर्स को रुपीज़ में रिप्लेस करने का। तो मैं रिप्लेस के टैब पे जाता हूँ, रिप्लेस में फाइंड व्हाट, मतलब क्या रिप्लेस करना है। तो मैं लिखता हूँ डॉलर्स और रिप्लेस किसके साथ करना है, रुपीज़ के साथ। रिप्लेस ऑल कर दिया, ये देखिए 11 रिप्लेसमेंट्स हो गई। उसके बाद हम डॉलर को रिप्लेस कर लेते हैं। सिंगल अगर सिर्फ डॉलर लिखा हो तो ये हो जाना चाहिए रुपी। रिप्लेस ऑल, ये भी दो जगह लिखा हुआ था, ओके कर दिया। फिर है सेंट्स, सेंट्स को रिप्लेस करना है हमने पैसास के साथ, रिप्लेस ऑल। और फिर अगर सेंट हो सिर्फ तो उसको रिप्लेस करना है हमने पैसा के साथ, रिप्लेस ऑल। वन रिप्लेसमेंट इसकी भी हो गई। ये तमाम रिप्लेसमेंट्स तो हमारी हो गई। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है और सिंपल मैं चेक करता हूं कि ये रीअप्लाई हुआ या नहीं। मैं डबल क्लिक करता हूं, आप सिर्फ F9 भी प्रेस करके देख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल F9 इसलिए प्रेस कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो मेरे पास ये फंक्शन नहीं करेगा। अच्छा, अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा आ रहा है 983092। तो अमाउंट इन वर्ड्स क्या आ रहा है, 983,092 देखें, डॉलर्स को रुपीज़ में कर दिया हमने, एंड नो पैसास। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर सेंट्स है ही नहीं, अगर तो ये 0.35 हो एंड 35 पैसास, ये तो ठीक आ जाता है, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर आ रहा है एंड नो पैसास। बजाय इसके ये 2 रुपीज तक आना चाहिए था, 92 रुपीज, और लिखा आना चाहिए था आगे ओनली, क्योंकि हम चेक प्रिंट कर रहे हैं। तो ये सारी सेटिंग्स करने के लिए आपको वापस उसी एरिया में जाना पड़ेगा। डेवलपर टैब में आते हैं हम। डेवलपर टैब में है विजुअल बेसिक। अच्छा, विजुअल बेसिक में अब थोड़ा सा हम देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर देखिए, उसने कुछ केसेस डिफाइन किए हुए हैं कि रुपीज में क्या क्या केस हो सकते हैं। वो कह रहे हैं अगर केस हो ब्लैंक, मतलब कि कोई रुपीज ना हो, तो लिखा आएगा नो रुपीज। लिख दो रुपीज, अगर ब्लैंक हो तो नो रुपीज। हम कहते हैं नहीं, नो रुपीज नहीं, अगर रुपीज है ही नहीं तो लिखा आना चाहिए ओनली। 1 रुपी है तो 1 रुपी लिखा आना चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि अगर 1 हो तो रुपी कर दे, उसको रुपीज ना दे, एल्स रुपीज। ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे, मैं यहां पर रुपीज को ओनली नहीं करूंगा, मैं कहूंगा जब ब्लैंक हो रुपीज, मतलब आगे कोई ना हो, तो फिर ओनली दे दे। ठीक इसी तरीके से लिखा हुआ है पैसास, अगर ब्लैंक हो तो लिखा आएगा एंड नो पैसास, हम कहते हैं नहीं, फिर लिखा आना चाहिए ओनली। बस ये ओनली की सेटिंग्स हमने करनी थी। बंद करके इसको चेक करते हैं। ये मैं मिटाता हूँ और दोबारा से अप्लाई करता हूँ। आप सिंपल F9 का बटन दबा सकते हैं रिफ्रेश करने के लिए। स्पेल नंबर सेलेक्ट किया, ये देखिए ये कह रहा है, बल्कि थोड़ी सी फिगर छोटी कर लेते हैं, 783 रुपीज़, 783 ओनली। अब 783.45, अब क्या कह रहा है, 783 रुपीज़ एंड 45 पैसास। अब यहाँ पर ओनली मज़ीद आना है, तो देखते हैं मज़ीद क्या सेटिंग्स हो सकती हैं। विजुअल बेसिक में वापस आए, यहाँ लिखा है पैसास एंड, मतलब एंड पैसास से स्टार्ट होगा, रुपीज़ के बाद आता है ना एंड इतने पैसास।
अब ये कह रहा है एंड इतने पैसास, और बस पैसास के एंड में टेक्स्ट लिखा आएगा, ये टेक्स्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओनली। उसके बाद हम सिंपल इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर सेव हो जाएगा खुद ही। अब हम अप्लाई करके देखते हैं दोबारा से, मैं मिटा देता हूँ इसको और यहाँ पर 793 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू स्पेल नंबर, ये देखें 793 रुपीज़ ओनली। और अगर यही मैं करूँ 793.35, तो अब दे रहा है 793 रुपीज़ एंड 35 पैसाज ओनली। बिल्कुल ठीक आ रहा है, बाकी सबको भी चेक कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप विजुअल बेसिक को अपने मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपने फॉर्मूलाज पेस्ट किए हैं इंटरनेट से उठा के, उसको अपने मुताबिक एडजस्ट भी किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा गौर से उसको देख के सेटिंग्स करें। अब जब भी आप डेवलपर टैब के कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, बेशक वो मैक्रोज हो, विजुअल बेसिक हो या कुछ भी हो, तो आपको फाइल अब नॉर्मल वर्कबुक के तौर पे नहीं सेव करनी, बल्कि VBA वर्कबुक सेव करनी है। कैसे? आप फाइल पे जाएंगे और सेव एज करेंगे। सेव एज में माय कंप्यूटर पे जो भी लोकेशन है, ये मैंने जाके यहाँ पर हमने टाइप चेंज करनी है, एक्सेल वर्कबुक के बजाय सेकंड ऑप्शन है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, इसके तौर पे हमने इसको सेव कर दिया। अगर मैं लोकेशन पे जाके आपको दिखाऊं, तो ये देखें, ये फाइल एक्सक्लेमेशन के साथ आ रही है, इसका मतलब है इसके अंदर मैक्रो है। मैक्रो का मतलब होता है एक स्मॉल प्रोग्राम। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम चाहते हैं यही फॉर्मूला वर्क करे, तो इसलिए आपको ये मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक आप भी कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम चेक प्रिंटिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे जो हमने वर्ड से लिंक करना है।